एक मीनार के पाद बिंदु से, पहला क्वेश्चन, पाद बिंदु किसे कहते हैं? जिसे माना कोई मीनार है ना, ये मीनार है अपने, तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये होता है पाद बिंदु। क्या होता है ना, और इससे क्या कहते हैं? ये होता है शिखर। ये तो पता होगा शिखर का पता है ना। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये मीनार है, मान ले। मीनार बड़ी होती भवन से, है ना, तो हम इसको मान लें मीनार। क्लियर? तो ए बी क्या है? एक मीनार है, लिख भी दें हम, ए बी माना ए बी एक मीनार है। ये क्लियर हो गया? अब मीनार के पाद बिंदु से, मतलब यहां से, है ना, बेस यानी आधार से एक भवन के शिखर, तो एक भवन हम बना ले यहां पर। ये सबसे पहले मैं इसका आधार बना लूं क्या? है ना, हम आधार बना लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। ये आधार है ना, ये सभी का आधार हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक मीनार बनाना है, सॉरी भवन बनाना है। क्या बनाना है हमें? भवन बनाना है। भवन छोटा ही होगा, है ना, मीनार से, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहां देखना आप, एक मीनार, पहला क्वेश्चन, मीनार कौन सी है? ए बी क्या है? मीनार है। कि पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर, ये रहा भवन का शिखर का जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? तो यहां पे लिख दूं मैं 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया? अब और भवन के पाद बिंदु से, भवन ये रहा, है ना, भवन के पाद बिंदु से शिखर, जो मीनार का शिखर है, उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ये है कितना? 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यहां पे ए बी क्या है बताओ? मीनार। और ये सी डी मान लें हम, सी डी क्या है? भवन। तो माना ए बी एक मीनार है, वह सी डी एक भवन है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार ये रहा 50 मीटर ऊंचा, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम भवन की ऊंचाई क्या मान ले? एक्स मान ले। वह सी डी क्या है? एक भवन है, जिसकी ऊंचाई x मीटर है। यह हमने सब एक्सपेक्ट किया, है ना। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो क्या है? ए बी सी, ए बी डी, और एक और क्या है? बी सी डी। यहां पे बहुत सारे बच्चे पूछते पहले कौन सा लेना चाहिए, क्या पहले? कोई जरूरी नहीं, आपकी जो इच्छा है उसको ले सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि वैसे भी सोल्व तो होगा ही नहीं, हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नाम देके छोड़ देंगे, फिर अगला सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब ए बी डी क्या लेंगे? मैंने आपको बोला था जब भी लंब और आधार, है ना, इन दोनों का मैटर होता है, क्या लेते हैं? टेन ही लेते हैं। रियर केसेस में ही हम साइन या कोस लेते हैं, बाकी तो 90% केसेस, है ना, हम क्या लेते हैं? टेन लेते हैं। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा लंब बटे हो गया आधार। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है यहाँ पर? बी डी। ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो ये बी डी, बी, और ये डी इसका आधार हो गया। 10 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती? तो अगर टेबल से बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा? करनी 3। ए बी का मान 50 और बी डी का मान दे रखा है, हमें नहीं दे रखा है, नो प्रॉब्लम। इधर समझ में आ गया तुम्हें? अब हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करें, वैसे यहाँ पे निकलेगी किसका मान? बी डी का ही निकलेगा। तो बी डी अगर उधर लेके जाएंगे तो ये करनी 3 क्या होगा? इधर आ जाएगा। तो इसे लिख दूं मैं, बी डी बराबर 50
करनी 3। ये समझ में आ गया। कल मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि करनी 3 का हर का परिमेयकरण कब करेंगे, जब 3 से ऊपर वाली संख्या कट जाए, अदरवाइज करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर नहीं करेंगे। और एक और ये है कि हमें BD का मान थोड़ी निकालना, तो इतना हम इसको इतना सीरियस ले रहे हैं। हम किसका मान निकालना है, हमें तो मान किसका निकालना है, हमें CD का मान निकालना है, जो किसकी लंबाई है, भवन की, है ना, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने BD निकाल लिया। अब हम क्या लेंगे बताओ, त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज BCD में। इसमें भी क्या लेंगे हम, tan थीटा, क्योंकि लंब का मैटर है ना, तो tan थीटा लंब बटे tan। थीटा का मान क्या है, यहां पर है 30 डिग्री। लंब क्या है, हाँ वेल यहाँ पे CD लंब, और आधार क्या है DB, है ना, CD अपॉन हाँ यार DB एक ही बात। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर। दिख रहा है ना क्लियर। अब tan 30 का मान ही होता है 1 बटे करनी 3। CD का मान कितना है, हमने x माना था, और DB का मान है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे 50 करनी 3। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कोष्टक में समीकरण 1 से, क्योंकि हमने मान कहाँ से रखा, समीकरण 1 से। वास्तव में जो दो त्रिभुज दे रखे होते हैं ना, तो हर सवाल में यही होता है, किसी एक त्रिभुज से कुछ मान निकलता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज में रखते हैं, और लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है। या ये बोले कि अगर डायग्राम सही बन गया तो सवाल हमारा हो गया, उसी टाइम पे हो गया सवाल, है ना, 90% सवाल हो गया आपका समीकरण 1 से। तो ये हमने रख दिया। ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, पता है आपको। तो करनी 3 ऊपर भेज दूं मैं, 50 तो वैसे भी बटे में है, तो यहाँ पे मैं 1 बटे करनी 3 बराबर करनी 3 ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या बचा 50। अब इनका क्रॉस इंटू करेंगे हम, 50 एकम 50, x का x, करनी 3 का करनी 3 गुणांक क्या आएगा 3 आएगा। कितना आएगा, अब 3 कहाँ भेज दें, बटे में भेज दूं, 3 कहाँ चला जाएगा, अगर कोई संख्या बिल्कुल पास में हो तो वो गुणे में होती है, वो कहाँ चली जाएगी, बटे में। तो x का मान कितना आया 50 बटे 3। अब हम इसका भाग करेंगे, तो ये आएगा 3 एकम 3, 2 बचा 3 छक 18, फिर 2 बचा 2 बटे 3। कैसे भी लिख सकते हो आप, पॉइंट में लिख सकते हो तो भी सही है, या इस टाइप से लिखोगे तो भी क्या है सही। तो आई थिंक ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्लियर।